वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आकाश में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि को समझा था और हमने दो उदाहरण भी विलोपन विधि के लिए थे। अब इस वीडियो में हम विलोपन विधि के द्वारा ही समीकरणों को हल करने के दो एग्जाम्पल और लेंगे ताकि विलोपन विधि के संबंध में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं विलोपन विधि के का। तो देखिए 6x माइनस 2y इक्वल्स 5 और 3x माइनस 4y बराबर 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर जो हमने रैखिक समीकरण युग्म ली है, इसमें y का जो गुणांक है दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक माइनस में हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसमें सारे ही चर प्लस में थे, x भी प्लस में था और y भी प्लस में था। जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था उसमें एक समीकरण में y का गुणांक प्लस का था और एक समीकरण में y का गुणांक माइनस का था। इस वीडियो के अंदर y के दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक माइनस में हैं। तो देखते हैं हम इस समीकरण में क्या अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले विलोपन विधि में हमें ये तय करना होता है कि हमें किस चर को हटाना है, तो इस विधि के अंदर भी हम किस चर को हटाएंगे या वो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें देखना है कि हमारी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसे हटाना सरल रहेगा। क्योंकि देखिए दोनों ही समीकरणों में x जो है वो प्लस के हैं और y भी माइनस के, यानी दोनों के x के चिन्ह भी समान है और दोनों के y के चिन्ह भी समान है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी हम अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी चर को चाहें उसको विलोपित कर सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जहाँ तक कोशिश हो आप हमेशा y वाले चर को ही हटाया कीजिए, उसे ही विलोपित किया कीजिए ताकि आसान रहता है। हम x वाले चर को हटा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने x वाले ही चर को हटाया था यानी कि विलोपित किया था। तो इस समीकरण में भी हम x वाले चर को भी हटा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करनी चाहिए कि y वाले चर को ही यहाँ से हटाया जाए। तो इस समीकरण में भी हम y वाले चर को ही विलोपित करेंगे। विलोपन विधि में किसी भी एक चर को विलोपित करना होता है। तो सबसे पहले हम ये तय कर लिया है कि हम इन दोनों समीकरणों में से y को विलोपित करेंगे। तो जिस चर को विलोपित करना होता है उसके लिए क्या किया जाता है, उनके गुणांकों को बराबर किया जाता है। तो समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक 2 है, समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 4 है। तो 2 और 4 दोनों के ही पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? 2 और 4 दोनों के ही पहाड़े में संख्या 4 आती है। तो हमें इन दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक को 4 बनाना है। तो समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक ऑलरेडी 4 ही है, तो हमें इसे समीकरण को किसी विषय संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम समीकरण नंबर 2 को ही 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे y का गुणांक 4 बन जाएगा। तो यही हम करेंगे। समीकरण नंबर 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 6x भी 2 से गुणा हो जाएगा, 2y भी 2 से गुणा हो जाएगा और 5 भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12x, 2 दूनी 4y, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 को हम इसके नीचे लिख लेंगे। 3x 4y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 जो है वो समीकरण नंबर 1 से ही आई है और समीकरण नंबर 2 को हमने समीकरण नंबर 3 के नीचे लिख लिया है। अब देखिए, क्योंकि अब दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक बराबर बन चुके हैं, तो अब हमें इन्हें विलोपित करना है। अब क्योंकि y को हमें विलोपित करना है और दोनों के ही गुणांक माइनस में यानी कि समान चिन्ह के हैं,
तो हम जानते हैं कि जब समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो विलोपित नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर y दोनों ही समीकरणों में y का जो गुणांक है वो समान चिन्ह का है, माइनस का है, इसलिए जोड़ने पर यह विलोपित नहीं होगा। इसलिए हमें इन समीकरणों को भी घटाना होगा, और जब भी समीकरणों को घटाया जाता है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार की रेखा खींचेंगे और नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को चेंज कर देंगे। यहाँ पे 3x प्लस का था तो उसे माइनस का कर दिया, 4y माइनस का था इसलिए इसे प्लस का कर दिए, 7 प्लस का था तो इसे माइनस का कर दिया है। तो देखिए 12x माइनस 3x, यानी कि 12x में से 3x को घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9x। यहाँ पे प्लस का 4y है और यहाँ पे माइनस का 4y है, और यहाँ पे जो है अब ये प्लस का 4y, अब ये माइनस का 4y नहीं है, अब ये प्लस का 4y है। तो माइनस का 4y प्लस का 4y आपस में कट गया। अब यहाँ पे है 10 और यहाँ पे माइनस 7, तो 10 माइनस 7 कितना होता है, 3। तो x बराबर कितना हो गया, 3/9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस प्रकार से x का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/3। अब इस x के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, जिसमें भी आप चाहो रख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर जब x है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/3। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2y बराबर 5। 2y यहीं पर रहेगा और ये 2 दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो 5 माइनस 2। देखिए ये माइनस का चिन्ह, फिर से मैं आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कि ये जो माइनस का चिन्ह है वो इस 2y का है, इस 2 का नहीं है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह यहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि जब इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे भी, माइनस को भी इस प्लस में चेंज कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए इस बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब ये वाला 2 दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र होगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 5 में से 2 घटाते हैं तो आएगा 3, तो y बराबर आ जाएगा 3/-2। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर 1/3 और y बराबर माइनस का 3/2। तो विलोपन विधि के द्वारा इस समीकरण युग्म का हल क्या आ गया, x बराबर 1/3 और y बराबर माइनस का 3/2। अब हम एक अंतिम उदाहरण के द्वारा विलोपन विधि से संबंधित और डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो अंतिम उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है 3x माइनस y बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 8। तो हमारे पास ये एक समीकरण युग्म है, 3x माइनस y बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 8। तो विलोपन विधि के द्वारा हमें इसे हल करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली समीकरण है उसमें y माइनस का है और नीचे वाले समीकरण में y प्लस का है। तो जैसा कि मैंने बार बार आपको कहा है कि अगर y प्लस का और y माइनस का हो तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि y को ही हटा जाए। वैसे सभी समीकरणों में हमें पूरी कोशिश यही करनी है कि हम y को ही विलोपित करें, लेकिन जो चर एक समीकरण में प्लस का हो और दूसरे समीकरण में माइनस का हो उसे हटाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। यदि किसी प्रश्न में मान लीजिए x प्लस का हो और दूसरे समीकरण में x माइनस का हो तो हमें उसे भी हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पहले समीकरण में y माइनस का है
और दूसरी समीकरण में y प्लस का है, तो हम इसी को हटाने की कोशिश करेंगे। अब ये तय करने के बाद कि हमें किस चर को हटाना है या विलोपित करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके गुणांक बराबर हैं या नहीं है। तो दूसरी समीकरण में y का गुणांक 3 है, जबकि पहली समीकरण में y का गुणांक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब 1 है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि 0 है। पहली वाली समीकरण में y के गुणे में कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब y के गुणांक में 1 है। तो 1 और 3 दोनों के पहाड़े में क्या आता है, 3 आता है। तो हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी y का गुणांक 3 बन जाएगा। दोनों समीकरणों में y के गुणांक 3 बन जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 3। तो 3x भी 3 से गुणा होगा, y भी 3 से गुणा होगा और 4 भी 3 से गुणा होगा। तो 3x को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x, y को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3y, और जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ये किससे हमें प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिख देंगे। अब क्योंकि y के गुणांक बराबर हो चुके हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 3 में y का गुणांक है माइनस में और समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक है प्लस में, और दोनों ही गुणांक बराबर है। तो क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर हैं और एक गुणांक प्लस का है, एक गुणांक माइनस का है, तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इन समीकरणों को घटाया तो इस नीचे वाले समीकरण के चिन्ह माइनस में हो जाएंगे, तो ये 3y भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3y माइनस में, ऊपर भी 3y माइनस में, तो y फिर विलोपित नहीं होगा, -3y 6y हो जाएगा। इसलिए जब वह चर जिसे हमें विलोपित करना है वो यदि एक समीकरण में प्लस का और दूसरे समीकरण में माइनस का हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में हम समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को हम नहीं बदलेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो 9x और 1x हो जाएगा 10x, माइनस का 3y प्लस का 3y कट जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा, और 12 और 8 हो जाएंगे 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/10, और 20/10 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर हमारे पास x का क्या मान आ गया, x बराबर 2। x का मान समीकरण नंबर 1 में, सॉरी 1 या 2 हम किसी में भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x + 3y = 8। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया है भाई, 2। तो 2 + 3y = 8, 3y = 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -2। तो जब 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/3, यानी कि y बराबर 2। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण बिल्कुल का हल आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विलोपन विधि में हम किसी भी एक चर को विलोपित करते हैं और उसको विलोपित करने के बाद हम जो शेष चर बचता है उसका मान ज्ञात करते हैं, और उस चर का मान ज्ञात होने के बाद उसे एक दूसरे समीकरण में रखते हैं और दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 वीडियोस के माध्यम से हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि को समझा है। यदि विलोपन विधि के बारे में आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा यदि आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।